देखिए, आज हम फाल्गुन महीने की महिमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका महत्व समझते हैं। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। चैत्र महीने से हिंदू पंचांग का आरंभ होता है और फाल्गुन महीना उस पंचांग का अंतिम महीना है। इस महीने की पूर्णिमा को उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस महीने का नाम फाल्गुन है। फाल्गुन के महीने को आनंद का और उल्लास का महीना कहा जाता है। फाल्गुन के महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे सर्दी कम होने लगती है। वसंत का प्रभाव फाल्गुन के महीने में जबरदस्त तरीके से दिखाई देता है। तो वसंत का प्रभाव होने की वजह से इस महीने में प्रेम के मामले में और रिश्तों के मामले में बेहतरी आती है। फाल्गुन का जो महीना है वो ऐसे समय आता है जब मौसम में बड़े परिवर्तन होते हैं। इसीलिए फाल्गुन के महीने से खान पान और जीवनचर्या में बदलाव जरूर करना चाहिए। फाल्गुन के महीने से अगर आप अपने खान पान में और जीवनचर्या में बदलाव करें तो आपको विशेष लाभ होगा। फाल्गुन के महीने में मन चंचल होता है, मन स्थिर नहीं होता। इसीलिए फाल्गुन में मन को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए। इस बार जो फाल्गुन का महीना है वो 13 फरवरी को आरंभ हो रहा है और फाल्गुन का महीना 14 मार्च तक रहेगा। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि फाल्गुन का जो महीना है वो आनंद का महीना है, वो उत्सव का महीना है। लेकिन चूंकि उन्माद जन्य महीना है इसीलिए मन को कंट्रोल करना, मन की चंचलता को कंट्रोल करना आवश्यक है। देखिए, जैसा आपको बताया था कि फाल्गुन का जो महीना है वो आनंद का महीना है, उत्सव का महीना है। तो अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में कौन से व्रत और त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। देखिए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजा का विधान है, इनकी पूजा की जाती है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व शिवरात्रि मनाया जाता है। फाल्गुन के महीने में चंद्रमा का जन्म हुआ था ऐसा मानते हैं, इसीलिए फाल्गुन के महीने में चंद्रमा की उपासना भी की जाती है। फाल्गुन के महीने में प्रेम और अध्यात्म का सबसे बड़ा पर्व होली भी मनाई जाती है। और फाल्गुन के महीने में दक्षिण भारत में उत्तिर नाम का मंदिरोत्सव भी मनाते हैं। वैसे तो फाल्गुन में बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन 2 पर्व फाल्गुन में बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है महाशिवरात्रि और एक है होली।
हर महीने के लिए एक देवी देवता होते हैं। खान पान जीवनचर्या का एक तरीका होता है जिसका पालन करने से वो महीना हमारे लिए शुभ हो जाता है। तो फाल्गुन के महीने में हमें किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए? देखिए, फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है, क्योंकि ये महीना आनंद का है, प्रेम का है, और आनंद और प्रेम के जो अधिपति देवता हैं वो श्री कृष्ण हैं। तो फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। फाल्गुन के महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों स्वरूपों की उपासना की जा सकती है। अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए या संतान का कल्याण और मंगल चाहते हैं तो संतान के लिए बाल कृष्ण की पूजा करें। प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की पूजा करें। अगर जीवन में ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, आत्मोपलब्धि चाहिए तो गुरु कृष्ण की पूजा करें। मुख्यतः फाल्गुन में युवा कृष्ण की पूजा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो आनंदमयी स्वरूप है, जो प्रेम का स्वरूप है, वो युवा कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन अगर आप साधना करना चाहते हैं, ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें तरक्की करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण को गुरु मान करके अगर आप फाल्गुन में उपासना करें तो आपका कल्याण होगा। देखिए, फाल्गुन के महीने में सारी महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई। अब और कौन सी चीजें हैं जिनका फाल्गुन के महीने में ध्यान रखना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, फाल्गुन के महीने में प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करना चाहिए। नॉर्मल पानी से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। फाल्गुन के महीने से आप अपने शरीर को शुद्ध करना शुरू करें। भोजन में अनाज का प्रयोग कम करें। फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। रंगीन और सुंदर वस्त्र फाल्गुन के महीने में पहनना चाहिए, तो कपड़े ज्यादा रंगीन और सुंदर धारण करें और सुगंध का प्रयोग करें नियमित रूप से। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें और भगवान कृष्ण की उपासना में रंग बिरंगे फूलों का, अलग अलग रंग के फूलों का खूब प्रयोग करें। इस महीने में नशीली चीजों का प्रयोग और मांस मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें कि फाल्गुन के महीने में नशा करने से बचें और नॉनवेज फूड ग्रहण ना करें। और फाल्गुन के महीने का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो जितना संभव हो भगवान कृष्ण की आप उपासना करें, आपका कल्याण होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।